हाय व्यूअर्स, 5 पैसा में आपका स्वागत है। अगर आप एक रिस्क अवर्स इन्वेस्टर हैं तो आपके लिए गिल्ट फंड्स इन्वेस्टमेंट का एक अच्छा ऑप्शन हो सकते हैं। गिल्ट फंड्स क्या होते हैं और इसमें निवेश करने के क्या फायदे और नुकसान हैं, और क्या गिल्ट फंड में आपको निवेश करना भी चाहिए या नहीं, इस वीडियो में आज हम इन सवालों को एक्सप्लोर करेंगे। सो व्हाट आर गिल्ट फंड्स? जब सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट्स को पैसे की जरूरत होती है तो वो आरबीआई को अप्रोच करते हैं। आरबीआई वो फंड्स बैंक्स और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से लेकर गवर्नमेंट को देती है। लोन के बदले में आरबीआई फिक्स्ड पीरियड के लिए गवर्नमेंट सिक्योरिटी जारी करती है। ये सिक्योरिटी सरकार की गारंटी के साथ जारी की जाती हैं, इसीलिए इनमें पैसे का लॉस होने का खतरा नहीं होता। गिल्ट फंड्स इन्हीं सिक्योरिटीज को सब्सक्राइब करते हैं। मैच्योरिटी पर गवर्नमेंट सिक्योरिटीज वापस हो जाती हैं और सब्सक्राइब करने वालों को उनका पैसा वापस हो जाता है। मतलब गिल्ट फंड्स एक तरह के डेट फंड्स ही होते हैं। गिल्ट फंड्स का परफॉर्मेंस इंटरेस्ट रेट मूवमेंट पर डिपेंड करता है, इसीलिए गिरते इंटरेस्ट रेट की सिचुएशन में गिल्ट फंड्स में निवेश से ज्यादा फायदे की संभावना रहती है। सेबी की कैटेगराइजेशन और रैशनलाइजेशन ऑफ स्कीम्स की गाइडलाइंस के मुताबिक गिल्ट फंड्स को जमा हुए टोटल पैसे का कम से कम 80% गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में निवेश करना होता है। इसके अलावा 10 ईयर कांस्टेंट ड्यूरेशन वाले फंड्स को भी कम से कम 80% पैसा गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में निवेश करना होता है। चलिए अब बात करते हैं गिल्ट फंड के फायदों की और ये किसके लिए सही होते हैं। नंबर 1, ऑलमोस्ट जीरो क्रेडिट रिस्क। गिल्ट फंड्स में क्रेडिट रिस्क ना के बराबर होता है, क्योंकि इन फंड्स का इकट्ठा हुआ पैसा सरकार के द्वारा इशू की गई सिक्योरिटीज में निवेश कर दिया जाता है। और साथ ही गवर्नमेंट सिक्योरिटीज की क्रेडिट रेटिंग भी काफी अच्छी होती है, जिसका मतलब इनमें गारंटी होती है कि सरकार इंटरेस्ट पेमेंट और प्रिंसिपल अमाउंट पर डिफॉल्ट नहीं करेगी। नंबर 2, स्टेबल रिटर्न्स। क्योंकि गिल्ट फंड्स में क्रेडिट रिस्क ना के बराबर होती है, इसीलिए फंड हाउस को निवेश किए गए पैसों पर समय पर इंटरेस्ट मिलता रहता है। इसीलिए गिल्ट फंड्स आपको स्टेबल रिटर्न्स दे सकते हैं। साथ ही इकोनॉमिक स्लोडाउन में शेयर बाजार में गिरावट आ सकती है और इक्विटीज पर रिटर्न कम हो सकता है, लेकिन गिल्ट फंड्स उस स्टेट में भी आपको स्टेबल रिटर्न्स देते रहते हैं। वर्क्स वेल इन फॉलिंग इंटरेस्ट रेट सिनेरियो। जैसे ही इंटरेस्ट रेट गिरता है वैसे ही गवर्नमेंट सिक्योरिटीज की कीमत बढ़ जाती है और इसीलिए गिल्ट फंड्स का नेट एसेट वैल्यू भी बढ़ जाता है और आपको ज्यादा प्रॉफिट मिल सकता है। सो एग्जैक्टली हु शुड इन्वेस्ट इन गिल्ट फंड्स? नंबर 1, सूटेबिलिटी। अगर आप ऐसे इन्वेस्टर हैं जो अपना पैसा किसी कम रिस्क और स्टेबल रिटर्न वाले म्यूचुअल फंड में निवेश करना चाहते हैं तो गिल्ट फंड्स आपके लिए काफी सही साबित हो सकते हैं। नंबर 2, टाइम पीरियड। गिल्ट फंड्स में इन्वेस्ट करने का फायदा तब है जब आपका इन्वेस्टमेंट होराइजन मीडियम से लॉन्ग टर्म है। 3 से 5 साल का पीरियड आमतौर से सही माना जाता है। अब आगे बात करते हैं कि आखिर गिल्ट फंड्स में निवेश करने के क्या-क्या नुकसान होते हैं। नंबर 1, इंटरेस्ट रेट रिस्क। गिल्ट फंड्स में सबसे बड़ा रिस्क इंटरेस्ट रेट का ही होता है। जब भी इंटरेस्ट रेट्स बदलते हैं तो गिल्ट फंड्स की वैल्यू में भी चेंजेस आते हैं। मतलब कि जब इंटरेस्ट रेट्स बढ़ते हैं तो इनकी वैल्यू में गिरावट होती है और जब रेट्स घट जाते हैं तो वैल्यू बढ़ जाती है। डोंट वर्क वेल इन राइजिंग इंटरेस्ट रेट सिनेरियो। बढ़ते हुए इंटरेस्ट रेट में गिल्ट फंड्स में इन्वेस्ट करना रिस्की होता है, क्योंकि इससे एनएवी घट सकती है और इंटरेस्ट रेट रिस्क भी बढ़ जाता है, जिससे इन्वेस्टर्स को नुकसान हो सकता है। और ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट्स जैसे कि फिक्स्ड डिपॉजिट्स स्टेबल रिटर्न्स प्रोवाइड कर सकते हैं, लोअर रिटर्न्स देन इक्विटी। हालांकि गिल्ट फंड्स काफी स्टेबल रिटर्न्स देते हैं, लेकिन फिर भी ये इक्विटी फंड्स के मुकाबले में कम रिटर्न्स दे पाते हैं। गिल्ट फंड्स में आप मीडियम टू लॉन्ग टर्म में स्टेबल रिटर्न ले सकते हैं और साथ ही ये आपके पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई करते हैं। गिल्ट फंड्स आपको सिक्योर्ड गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में एक्सपोजर लेने का मौका देते हैं, जिससे आप अपने पोर्टफोलियो के ओवरऑल रिस्क को भी कम कर सकते हैं। चलिए, ये वीडियो देखने के बाद तो आप समझ ही गए होंगे कि गिल्ट फंड्स में इन्वेस्ट करके आपको कम रिटर्न और कोई गिल्ट नहीं होना चाहिए, क्योंकि गिल्ट फंड्स आपके पोर्टफोलियो को प्रोटेक्ट भी करते हैं। क्या आपने किसी गिल्ट फंड में इन्वेस्ट किया है? हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं।